बिहार में नरसंहार की खेती होती थी। अरे भाई उनको जानकारी है, बांध जाने परसों के पीड़ा। भाई खेती से कोई सरोकार रहा नहीं, सोना का चम्मच लेकर जन्म लिए। कोई कृषक समूह से कोई लेना देना है नहीं, किसान कब मिलने आएंगे आपसे। जब भी किसान पर बोले तो 118 नरसंहार में जो किसान और दलित मजदूर मारे गए थे उनके घर जाकर करके माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना आपको है ना भाई, माँ पिता माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांग करके तब जनता के बीच जाइए। कृषि बिल को लेकर के विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा करने वाला है। बिहार में भी इसकी आग जो है वो पहुंची है। जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा कि सभी किसानों को प्रोक्योरमेंट मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि किसानों के साथ यहाँ भी अन्याय हो रहा है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जनता के जनादेश के अनुरूप राज्य की चिंता करते हैं। तेजस्वी यादव की हमेशा चिंता बिहार से बाहर की रहती है। कोविड काल में सर्वदलीय बैठक में जब इनका लोकेशन दिल्ली पकड़ा गया तो उस ऑडियो में देखिएगा, सिद्दीकी साहब भी हैं, सिद्दीकी साहब ने पलायन पर बोला था और उसी में तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बाहर के कारखाना कैसे चलेगा अगर बिहार के मजदूर नहीं जाएंगे। उनको उस समय भी चिंता बिहार से बाहर की थी। अब तो बिहार की राजनीति में दुर्दशा हो गया इनका, बेचैनी में थे, जनादेश मिला नहीं, तो इनकी चिंता स्वाभाविक है, दूसरे जगहों पर राष्ट्रीय विमर्श में जाना चाहते हैं। ये एहसास नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के आरोपी भी हैं। और मैं जानना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी, बिहार में नरसंहार की खेती होती थी। खेती किस चिड़िया का नाम है बिहार की जनता जानती नहीं थी। और मैं ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब आपका इकबाल चलता था दिल्ली में 2010, 11, 12, 13, वैसे दौर में बिहार ने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। पैरवी से नहीं, बिहार के किसान जब उत्पादकता करने लगे तो उनको ये सुविधा मिलने लगी। और बिहार ने जो प्रोक्योरमेंट किस चिड़िया का नाम है, 2005-06 में प्रोक्योरमेंट की क्या स्थिति थी तेजस्वी यादव, ज़रा बताइए। आपका कार्यकाल था। आप अगर प्रोक्योरमेंट पर कोई बहस करना चाहते हैं तो 2005-06 में FCI, राज्य सरकार नहीं, 5.80 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन FCI से हुआ था खरीदगी। और 2019-20 में 20.01। हालांकि अधिप्राप्ति की और संभावनाएं हैं, चूँकि संस्थागत आधार बनाने में समय लगता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी नीयत साफ है, नीति साफ है। और परत दर परत मत खोलवाइएगा तेजस्वी यादव, मैं बता रहा हूं, धान अधिप्राप्ति पर परेशानी में पड़ जाइएगा। तो कहा ना कि एक छटाक भी धान जो है वो सरकार नहीं खरीद रही है। अरे भाई उनको जानकारी है, बांध जाने परसों के पीड़ा। अगर मसूर चना का पेड़ सामने कर दिया जाए तो पहचान पाएंगे वो। भाई खेती लिखवाए हैं, खेत ना इनके नाम पर ज़मीन है। इन लोग को खेती के बारे में मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। 2005-06 में कितना FCI क्यों नहीं खरीदगी हो रही थी उस समय। और अगर बिहार में बिचौलियों को ख़त्म किया गया, जैसे राजनीति बिचौलिया अब क्या है, ज़मीन उमीन लिखवाने में वही काम करवाना चाहते हैं यहाँ भी किसानों के साथ। और बिहार जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ कृषि क्षेत्र की असीम संभावनाएं हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए उनको, और पढ़ करके तब बयान देना चाहिए। और उस दिशा में राज्य सरकार ने रोड मैप बनाया। हमने प्रथम कृषि रोड मैप, द्वितीय अभी जो रोड मैप में रहा है 1,54,000 करोड़ का है। और उसके नतीजे भी इस बिहार में, अब बेचैनी में कोई है तो उसका दुग्ध उत्पादन कितना था, 57.7 लाख मेट्रिक टन, और आज कितना है 104.9 लाख मेट्रिक टन, 81% की वृद्धि। दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितना बढ़ा है हमारा, 75.32। अंडा से लेकर के मांस से लेकर के धान से लेकर के गेहूं से लेकर उत्पादकता बढ़ी। उसका कारण क्या है, आधारभूत संरचना हमने बनाया, सड़कें बनाई, बिजली अब हर खेत तक पहुंचा रहे हैं। हम चिंता कर रहे हैं कि हर खेत तक बिजली पानी पहुंचा दें, इनकी चिंता राजनीति की चिंता है। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि अब मौका मिला है, अब 3-4 साल अभी कोई काम नहीं आपको है, जाइए जितना खेत है आपका, ज़मीन उमीन जो नौकरी उकरी के नाम पर लिए हैं, जाके उसमें खेती करवाइए और उसका अनुभव प्राप्त करिए। तब किसान पर बोलिएगा तो लोग आपकी बात को बर्दाश्त कर पाएगा। भाई खेती से कोई सरोकार रहा नहीं, सोना का चम्मच लेकर जन्म लिए। कोई कृषक समूह से कोई लेना देना है नहीं, किसान कब मिलने आएंगे आपसे। भाई किसानों को जो नरसंहार पीड़ित है, मेरा अनुरोध होगा जब भी किसान पर बोले तो 118 नरसंहार में जो किसान और दलित मजदूर मारे गए थे
उनके घर जा करके माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना आपको है ना भाई, माँ पिता माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांग करके तब जनता के बीच जाइए। जनता के बीच जाने से पहले तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए कि नरसंहारों को लेकर के हो या फिर उत्पादन को लेकर के हो, उसके बारे में पूरी जानकारी उन्हें रखनी चाहिए। जेडीयू का साफ साफ ये कहना है। आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिहार में नरसंहार की खेती होती थी। अरे भाई उनको जानकारी है, बांध जाने परसों के पीड़ा। भाई खेती से कोई सरोकार रहा नहीं, सोना का चम्मच लेकर जन्म लिए। कोई कृषक समूह से कोई लेना देना है नहीं, किसान कम मिलने आएंगे आपसे। जब भी किसान पर बोले तो 118 नरसंहार में जो किसान और दलित मजदूर मारे गए थे, उनके घर जा करके माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना आपको है ना भाई, माँ पिता माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांग करके तब जनता के बीच जाइए।